अहम खबर आपको दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी है। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि चेयरमैन पीटीआई के दौर में 3 एहतसाब अदालतों की मंजूरी दी गई। चेयरमैन पीटीआई के पूरे दौर में वो एहतसाब अदालतें कायम नहीं हो सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जो समाअत है वो जारी है। बात करते हैं डॉनीज के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से। उमर बर्नी, आगाह कीजिएगा, क्या पेशरफ सामने आई है अब तक? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त में आधे घंटे का वक्फा जो है वो किया गया है। इससे कबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच जो है वो इस हवाले से समाप्त मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए हैं। उनका कहना है कि जब मैं स्पेशल कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव जज था तो मुझे शिकायत मौसूल होती थी। खसूसी अदालतों का अमला वजारत कानून के मातहत होता है। खसूसी अदालतों के जजेस शिकायत करते थे कि स्टाफ हमारी बात नहीं सुनता। वो जजेस हत्ता के हाई कोर्ट भी स्टाफ के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकते थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि ये चीजें अदालतों के लिए इंसाफ की फराहमी में रुकावट जो है वो बनती हैं। चेयरमैन पीटीआई के दौर में 3 एहतसाब अदालतों की मंजूरी दी गई। चेयरमैन पीटीआई के पूरे दौर में वो एहतसाब अदालतें कायम नहीं हो सकी। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में आधे घंटे का वक्फा किया गया है। आधे घंटे बाद समाअत जो है वो दोबारा शुरू होगी। आधे घंटे के बाद जो है वो दोबारा समाअत का आगाज होगा। आधे घंटे का वक्फा लिया गया है। तफसील बताए थे उमर मेहताब बर्नी, आपका बहुत शुक्रिया।